साथियों, गुड इवनिंग। तो आपको ध्यान से सुनना है कि विभाग के द्वारा ऐसा क्यों किया गया है कि ट्राइबल के राजपत्र में प्राथमिक शिक्षक की योग्यता में बीएड को शामिल किया गया है और ट्राइबल में बीएड को शामिल नहीं किया गया है। तो पहले हम देख लेते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग के उस राजपत्र में जिसमें बीएड को शामिल प्राथमिक शिक्षक में नहीं किया गया है और ट्राइबल में शामिल क्यों किया गया है और कैसे, क्या बीएड वाले अभ्यर्थी दे पाएंगे, क्या विसंगति पूर्वक जो राजपत्र है वो संशोधित किया गया है, हम ये देखते हैं। तो हम आपको डिटेल में बताएंगे अभी, ठीक है। तो अपने ध्यान से देखना है। तो ये राजपत्र है, स्कूल शिक्षा विभाग का नहीं है, ये ट्राइबल विभाग का है। फिर मैं आपको स्कूल शिक्षा विभाग का दिखाऊंगा, ठीक है। अब आप देखते हैं जनजाति कार्य विभाग, मंत्रालय, मल्ल भवन, भोपाल। अब इसमें देखते हैं कि पहले तो देखो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, वो इन्फॉर्मेशन थी जनजाति कार्य विभाग के प्रयोगशाला शिक्षक के योग्यता के बारे में, ठीक है। और ये है जो योग्यता है वो प्राथमिक शिक्षक के बारे में। साथियों, आपको पता है कि स्कूल शिक्षा विभाग जनजाति कार्य विभाग संयुक्त रूप से भर्ती कराते हैं या अलग अलग भी करा सकते हैं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक भर्ती में, मतलब एक ही भर्ती में ट्राइबल अलग कराए, डीपीआई अलग कराए, लेकिन योग्यता दोनों की अलग अलग हो एक ही पद के लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जबकि 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड को अमान्य कर दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत। तो हम देखते हैं कहाँ पर इसमें जो है शामिल किया गया है। तो साथियों, ये है ट्राइबल का, ट्राइबल की योग्यता के हम देखते हैं। तो ये है उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, और ये है प्राथमिक शिक्षक। कहा गया प्राथमिक शिक्षक। हम पहले क्या देख रहे थे, हमारा पहले फोकस था प्राथमिक शिक्षक विज्ञान पे, तो हमने आपके इसके बारे में सारे कुछ बताया। लेकिन ये देखिए आप, यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है ये, और बहुत कुछ कहता है कि अगर राजपत्र जब संशोधित हो रहा है तो सिर्फ, तो आपने प्राथमिक शिक्षक के नियमों में संशोधन पर ध्यान क्यों नहीं दिया। जब देखिए, अब मैं आपको देखता हूँ पहला पॉइंट, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष। अब ये देखो, ये यहाँ पे खेल है। ये देखिए, यहाँ पे बीएड को एलिजिबल माना गया है। सारी डिटेल्स वो लिखी गई है जो पहले 2020 की भर्ती में लिखी हुई थी। देखिए, 50% अंकों के साथ स्नातक तथा जिसने एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि प्राप्त की है, उन्हें कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाने के लिए नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा, शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। अगर साथियों, मैं आपको प्राथमिक शिक्षक की योग्यता बता रहा हूँ, ठीक है। प्राथमिक शिक्षक की योग्यता में अगर बीएड को शामिल किया जा रहा है तो क्यों। ये राजपत्र 6 दिसंबर 2024। वैसे राजपत्र ये हालांकि जब भी संशोधित होता है तो पूरी डेट आपको देखेंगे तो पूरी जो डेट है संशोधित, पूरी तरीके से संशोधित हुआ है तो वो 25 नवंबर 2024 को हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर 25 नवंबर 2024 को हो रहा है तो, है ना, हालांकि 6 दिसंबर की इसमें मतलब सारी चीज़ अपडेट है, लेकिन ये ऐसा हो क्यों, ऐसा है क्यों ये, इसमें डबल डबल योग्यता का क्या इशू है। डबल डबल योग्यता नहीं होनी चाहिए। अब योग्यता मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये देखिए, ये इसमें फिर बीएड कहाँ से आ गया, जब आपको पता है कि 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत बिल्कुल एलिजिबल नहीं माना है, इनवैलिड कर दिया है, तो फिर इसमें बीएड कहाँ से आ गया। ये राजपत्र हो गया ट्राइबल का, ठीक है। अब मैं आपको डीपीआई का दिखाता हूँ, ठीक है। तो डीपीआई का ये है, ठीक है। यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक, ये देखो 27 दिसंबर 2024, ठीक है। ठीक है, स्कूल शिक्षा विभाग। अब इसमें हम देखते हैं तो इसमें आपने देखा होगा कि इसमें अतिथि शिक्षकों के लिए 50% का जो प्रावधान था वो लागू हुआ है नए तरीके से। ये देखो लिखा हुआ है ना। लेकिन हम इसमें देखते हैं प्राथमिक शिक्षक की योग्यता में, तो इसमें बीएड एलिजिबल नहीं है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया, लेकिन ऐसा कर कैसे रहे हैं, मतलब किस प्रकार से संशोधन किया जा रहा है। ये देखिए, प्राथमिक शिक्षक, ठीक है। हम प्राथमिक शिक्षक पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला पॉइंट लिखा है,
प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक ये देखो प्राथमिक शिक्षक लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कम से कम। अब यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक लिखा है 3 पॉइंट पे, ठीक है। 21 वर्ष लिखा है। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक वर्ष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष। यहाँ पे कहीं बीएड का जिक्र नहीं है। कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी तथा इसके समकक्ष तथा एनसीटी विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा छात्र में 4 वर्षीय बीएलएड। देखो बीएलएड एक अलग चीज़ है जो 4 वर्ष का होता है, जो ग्रेजुएशन के साथ हो जाता है। लेकिन इसमें कहीं बीएड के बारे में नहीं कहा गया है, कहीं भी इस तरीके से नहीं लिखा कि ब्रिज कोर्स कराना है बीएड। तो बीएड का इसमें देखो स्कूल शिक्षा विभाग में जो संशोधन हुआ है राजपत्र में, तो 2018 के राजपत्र में, ठीक है, तो उसमें ऐसा बीएड को कहीं शामिल नहीं किया गया। लेकिन ट्राइबल में कैसे शामिल कर लिया गया, ये एक बहुत बड़ा असमंजस है साथियों। क्या बीएड के अभ्यर्थी ट्राइबल में फॉर्म डाल पाएंगे, ट्राइबल में एलिजिबल हो जाएंगे और डीपीआई में एलिजिबल नहीं होंगे? ऐसा कैसा संशोधित हुआ है? तो साथियों इसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमें मेहनत करनी चाहिए और हमें ये ट्राइबल पे जाके सवाल ज़रूर उठाना चाहिए कि इस तरीके का ऐसा क्यों है। और हमें ट्राइबल और डीपीआई के दोनों इन राजपत्रों को ले जाकर हमें शिक्षा मंत्री जी से मिलना चाहिए और साथ में दोनों कमिश्नर से मिलना चाहिए, ट्राइबल के कमिश्नर और डीपीआई के कमिश्नर से, कि आपने संशोधन डीपीआई ने सही किया है। आपने नए नियमों को जो लागू किया है, नए नियमों में संशोधित होते हुए आपने किया सही है। लेकिन ट्राइबल में ऐसा क्यों हुआ है कि ट्राइबल में बीएड को एलिजिबल किस तरीके से मान लिया गया? तो क्या जो संशोधन हुआ है अभी हाल ही में राजपत्र में, क्या वो सही नहीं है? क्या ट्राइबल डीपीआई क्या अलग 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 कैसे हो सकते हैं? हालांकि विभाग अलग ज़रूर है, लेकिन एक भर्ती के लिए नियम तो एक ही योग्यता तो एक ही होनी चाहिए ना। जब आपको पता है बीएड मान्य नहीं है तो फिर आपने कैसे बीएड को एलिजिबल मान लिया? साथियों ये बहुत बड़ा डाउट है और छात्रों के लिए बहुत बड़ा संकट भी है कि अगर इस तरीके की जो विसंगतियाँ अगर आपके राजपत्र में ही हैं तो फिर आपके नोटिफिकेशन भी उसी तरीके से आएंगे, है ना। फिर आगे फिर वही उलझन रहेगी अभ्यर्थियों के लिए। तो इसके लिए हमको आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साथियों। मैं इसमें सर्दी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 3-4 तारीख को कुछ अभ्यर्थियों का अगर सहयोग मिला, कुछ सपोर्ट मिला तो मैं ज़रूर जाऊँगा और इसका निष्कर्ष निकाल कर ज़रूर आऊँगा और कमिश्नर महोदय से ज़रूर मिलूँगा, क्योंकि और शिक्षा मंत्री से मिलने की पूरी कोशिश रहेगी कि इस प्रकार ये क्या है, ये राजपत्र में इस तरीके से जो विसंगतियाँ राजपत्र में ही हैं, तो भर्ती नियमों में आपके जो अभी तो आपकी अभी तो आपने बस सिर्फ उस पर डाला है, ईएसबी के उस पर डाला है आपने। जब आपकी विज्ञापन जारी होगा तो उसमें क्या इस प्रकार की विसंगति आ सकती है? और क्या फिर जो रूल बुक आएगा उसमें भी इसी प्रकार रहेगा? तो फिर कैसे? तो ये बहुत बड़ा संकट है अभ्यर्थियों के लिए, तो ये थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो साथियों ठीक है, डीपीआई में कहीं ऐसा नहीं है, प्राथमिक शिक्षक के लिए डीपीआई में कहीं ऐसा नहीं लिखा प्राथमिक शिक्षक पद के लिए कि बीएड को लिया जाएगा। लेकिन ट्राइबल में ऐसे कैसे हो सकता है? ट्राइबल में देखो प्राथमिक शिक्षक का पद अलग है, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान का पद अलग है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें देखो कहीं नहीं है, डीपीआई में कहीं नहीं है, डीपीआई में तो कहीं नहीं लिखा बीएड, ठीक है ना। सब जगह डीएड और बीएलएड लिखा है, लेकिन बीएड कहीं नहीं लिखा, ठीक है। और अगर वही हम ट्रैवल में देखते हैं तो ट्रैवल में वही बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ट्रैवल में ये बहुत बड़ा संकट खड़ा है, ये देखिए। तो साथियों इसके लिए आपको जागना पड़ेगा। ये देखिए साफ साफ लिखा है, अभी संशोधित राजपत्र हुआ इसका भी जारी हुआ है ट्रैवल का, ये आप साफ देख सकते हैं, साफ लिखा है, ये देखिए साफ साफ लिखा है। जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल 25 नवंबर 2024। इसमें फिर बीएड को एलिजिबल कैसे मान लिया है? एक ही भर्ती के लिए एक ही पोस्ट के लिए प्राथमिक शिक्षक के लिए और आपने उसमें बीएड कैसे एलिजिबल मान लिया? ये बहुत बड़ा इशू है। ये देखिए कम से कम 50, ये तो डीएड का हो गया, मतलब डीएड का हो गया है ना ये, लेकिन यहाँ बीएड कैसे आ गया? ये देखिए 50% अंकों के साथ तथा
स्नातक तथा इसने एनसीटी मध्य प्रदेश से बीएड की है। ये बड़ा, और ये ऐसा नहीं है, ये प्रयोगशाला के उसमें भी बीएड लिखा हुआ था। उसी समय मैं समझ रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये देखिए, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान कम से कम 50% अंकों के साथ विज्ञान संकाय में हायर सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा डीएलएड, डीएड या बीएड में पत्रोपाधि। यहाँ भी बीएड को प्रयोगशाला में भी मान्य किया गया है और प्राथमिक शिक्षक में भी मान्य किया गया है। इस तरीके का इशू क्यों है, क्यों नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा इशू है। और छात्र फिर बीएड वाले अभ्यर्थी क्या सोचेंगे, क्या वो तैयारी करें, क्या वो नहीं करें, ये बहुत बड़ा संकट है। तो इसमें समझने वाली बात है, यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक विज्ञान यानी प्रयोगशाला के लिए भी माना गया है बीएड को एलिजिबल, और प्राथमिक शिक्षक के लिए भी बीएड को एलिजिबल माना है जनजाति कार्य विभाग के राजपत्र के अनुसार। तो अब इसमें क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, तो इसको क्या ये दोबारा संशोधित होगा राजपत्र, ये बहुत बहुत ज़रूरी है और इसको हमें संज्ञान में लाना ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमें कमिश्नर महोदय से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शिक्षा मंत्री जी से मिलना ज़रूरी है। और हो सके तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में भी इसको हमें ज़रूर देना चाहिए। ठीक है साथियों, मैं कोशिश करूँगा। हालांकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और आपको पता ही है कि इसी सर्दी में रहना रुकना सारा बड़ा इशू रहता है। कोशिश करूँगा, अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा अभ्यर्थियों से, और तो मैं ज़रूर जाऊँगा। और एक दो दिन रुकने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं रुकूँगा, और मैं इसकी इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर मैं दोनों विभागों को दूंगा। और भैया कोशिश करूँगा कि मैं इसके बारे में कुछ जानकारी लेके आ सकूँ कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो ठीक है साथियों, धन्यवाद। सभी को ज़रूर शेयर करना, सभी को ज़रूर शेयर करना, जगाना साथियों। इस तरीके का अन्याय अगर राजपत्र में ही हो रहा है, विसंगतियाँ अगर राजपत्र में ही हो रही हैं, तो क्या भर्ती पूरी तरीके से हो पाएगी निष्पक्ष तरीके से? क्या पता फिर दोबारा कोई विसंगतियाँ और होके आ जाएं। ठीक है साथियों, धन्यवाद। बाकी आप शेयर करके सभी को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।